देखिए राजीव जी, जाटलैंड से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ वो दूरी का सवाल नहीं है, उसके मायने कुछ और भी है। और राहुल गांधी वहां पर दस्तक दे रहे हैं उस क्षेत्र में जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से अलग रहा है। कांग्रेस पार्टी को वहां जीत हासिल नहीं हुई है। वो हम लोग जानते हैं कि इस दरमियान पिछले 2-3 दशकों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी वहां पर जीतती रही है, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जाट और मुस्लिम जो एक ही नस्ल है, केवल आस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनके अपनी जीवन शैली, उनकी अपने जीने की पद्धतियां एक हैं, उसमें विभाजन पैदा किया भारतीय जनता पार्टी। वो उसमें कामयाब हुए और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को जाटलैंड में जीत हासिल हुई और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता उनको प्राप्त हुई। अब जो समीकरण है कि जब बीएसपी बेहद कमजोर है आज की तारीख में, बीएसपी के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि खुद मायावती जी वहां से आती हैं, उसी पश्चिमी इलाके से आती हैं और बड़ा जनाधार उनका रहा है, जिसमें दलित हैं और ये गठजोड़ उनका होता था, कुछ ओबीसी की भी जातियां उनके साथ होती थी। आज उनके पास सिर्फ एक विधायक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन वहां पे इस चुनाव में थोड़ी सी उसको सफलता मिली है, लेकिन उसके मायने बहुत हैं। कांग्रेस पार्टी का वहां पर और राहुल गांधी की यात्रा का, पर मैं इसे कांग्रेस पार्टी की यात्रा ना कहूं तो राहुल गांधी की वहां पर यात्रा पहुंचना और इतने लो टेम्परेचर में, इतनी ज्यादा इस समय सर्द हवाएं चल रही हैं, गलन है, बावजूद इसके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एक तो किसान आंदोलन में जो हुआ और उसके बाद सरकार ने किसानों से जो वादा किया और वादा खिलाफी जो है उसका भी असर एक तरफ दिख रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो उम्मीद बन रहे हैं, सबसे बड़ा प्रभाव वही है। राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो उत्साह है, जो उम्मीद है, वो वहां सिर चढ़ करके बोल रहा है और इस वजह से आप इस मौसम में भी लोगों का बढ़ चढ़ करके वहां पर हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ जिन 2-3 बातों का आपने जिक्र किया कि राम मंदिर के प्रमुख संत का चिट्ठी आना और चंपत राय का बयान, और कल जब राहुल गांधी ने दिल्ली से यात्रा शुरू की तो उन्होंने बजरंगबली का गदा अपने थामा अपने हाथों में। ये दरअसल जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें दिल्ली में तो उन्होंने सीधे अरविंद केजरीवाल जो राम के बरक्स हनुमान की रैली करके आए थे, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वो तो अपने रैलियों और सभाओं में, राहुल गांधी ने उसको एक तरह की चुनौती दी है अगर राजनीतिक रूप से ही हम देखें तो। दूसरी तरफ राम मंदिर के संत के द्वारा ये चिट्ठी आना, मंगल कामना करना और ये उसमें जय सिया राम शब्द के साथ ये कहना कि जो आप सोच करके चले हैं वो आपकी मनोकामना पूरी हो, ये मुझे लगता है कि इसके मायने बहुत हैं। और मायने ये है कि जो जय श्री राम के पॉलिटिकल नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 3 दशक पहले जो राजनीति शुरू की, जो आज अपने शीर्ष पर है, उस राजनीति से खुद ये जो धार्मिक संस्थान हैं, जो मंदिर हैं और जो सच में साधु सन्यासी हैं, वो नफरत की सियासत नहीं चाहते। आप अयोध्या गए ही होंगे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर के राम मंदिर तक वहां पर फूल किन खेतों से आ रहे हैं, वहां राम मंदिर के लिए तमाम जो वस्तु कौन लोग बना रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम एकता जो सद्भाव है खुद अयोध्या के भीतर, वो इस देश के बहुसांस्कृतिक राष्ट्र का प्रतीक है और उसको दिनों दिन तोड़ा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। और जब राहुल गांधी ये संकल्प लेकर के चले हैं कि वो नफरत और हिंसा को मिटाने आए हैं, डर को खत्म करने आए हैं, और जब वहां से उनको ये चिट्ठी मिलती है और उसमें ये शुभकामना संदेश होता है, तो इसके मायने सीधे तौर पर इस जो सत्ता में बैठे हैं वहां तक पहुंचते हैं
कि ये जो पॉलिटिकल उन्होंने राम बनाए अपने, और वो राम की जिनकी उंगली को थाम कर नरेंद्र मोदी दाखिल हो रहे हैं उस चित्र में, माने वो राम को मंदिर में ले जाएंगे। तो जो हिंदू धर्म के प्रति, उन प्रतीकों के प्रति जो अवमानना है, जो पिछले दिनों हुई, और आप राहुल गांधी को देखिए, वो भी मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं कि पुजारी को हटा करके कैमरामैन को शिफ्ट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। हालांकि ये जो धर्म की राजनीति है, वो हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उस हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे समय की आयरनी है कि जब तक आप उन धार्मिक प्रतीकों के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे, पहले भी लोग, अब प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी भी अपनी आस्था होती थी, नेहरू जी से लेकर के एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन कशन नहीं होता था। अब आज आप चुनाव प्रचार करते हुए गुफा में बैठ जाएंगे और उसके बाद पूरी वीडियोग्राफी चल रही होगी, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा। ये कौन सी साधना हो रही है? दरअसल वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो चीजें हो रही हैं, उस दौर में राहुल गांधी के लिए ये चिट्ठी लिखी जाना और शुभकामना संदेश आना, मुझे लगता है कि बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसका संकेत कहीं ना कहीं दिया जा रहा है या वो लग रहा है। और राहुल गांधी की इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को भी थोड़ा सा बदला है। मैं अभी कतई नहीं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ करने जा रही है या और